आगरा अप्रूव्ड गाइड्स एसोसिएशन ने विश्व विरासत दिवस के अवसर पर रिट्रीट होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें अप्रूव्ड गाइड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने सभी गणमान्य व्यक्तियों, मेहमानों और सदस्यों का हार्दिक स्वागत कर विश्व विरासत दिवस के विषय में बताया कि विश्व विरासत दिवस का उद्देश्य स्मारकों की सुंदरता की पहचान करना और उनकी पहचान को सुरक्षित रखना है। आगरा अप्रूव्ड गाइड एसोसिएशन ने 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस के अवसर पर रिट्रीट होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एडीएम प्रोटोकॉल हिमांशु गौतम, एसडीएम संजीव शाक्य, सीआईएसएफ डिप्टी कमांडेंट प्रवीण, कॉन्फेडरेशन ऑफ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव तिवारी, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौहान आदि ने भाग लिया। अप्रूव्ड गाइड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने सभी गणमान्य व्यक्तियों, मेहमानों और सदस्यों का हार्दिक स्वागत कर विश्व विरासत दिवस के विषय में बताया। विश्व विरासत दिवस का उद्देश्य स्मारकों की सुंदरता की पहचान करना और उनकी पहचान को सुरक्षित रखना है। हमारी धरोहरें और विरासतें पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय हैं। हम सब अपने स्मारकों से प्यार करें, वह एक समृद्ध सभ्यता का हिस्सा है। ये स्मारक एक बीते युग के बारे में जानकारी देते हैं, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं। यह एक देश की राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करते हैं। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय स्मारकों के माध्यम से अपने शब्दों को प्रतिध्वनित किया और यह उनके रचनात्मक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मानव विरासत को संरक्षित करने और संबंधित संगठनों के सभी प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस पर राजेंद्र पेंसिया, उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण, ने अपने उद्बोधन में बताया कि पर्यटक जब पर्यटन के लिए विरासत और धरोहर देखने आते हैं तो वह सैकड़ों और हजारों वर्षों पहले के इतिहास को टटोलने आते हैं। हमारे इतिहास की समृद्धशाली गाथाओं से भरपूर ऐतिहासिक विरासत एवं ऐतिहासिक स्थलों से हमारे पूर्वजों की जानकारी लेने आते हैं। एक बार और उसी स्थान के ऊपर देखने के लिए लौटे, तो इसी विषय पर आज विस्तार से चर्चा की गई, विमर्श किया गया और आगरा बियॉन्ड ताज के ऊपर भी वार्ता हुई। हमारे यहाँ पे बियर रेस्क्यू पार्क है, सूर सरोवर है, यमुना जी हैं, बल्केश्वर हैं, कैलाश महादेव हैं, पृथ्वीनाथ महादेव हैं, राजेश्वर महादेव हैं, रावली महादेव हैं, गुरु का ताल गुरुद्वारा है, उसके अतिरिक्त 4 गुरुद्वारे और हैं। तो विभिन्न प्रकार के हमारे हेरिटेज स्थल हैं। तो ताज के अतिरिक्त यदि हम कुछ विकसित करेंगे, जैसे 2 एडीए ने पॉइंट विकसित किए हैं, एक ताजव्यू पॉइंट और दूसरा आगरा चौपाटी, तो न केवल पर्यटक रात्रि में यहाँ रुकेगा, अपितु वो यहाँ के लिए रोजगार भी प्रदान करने का एक हम लोग और पर्यटन से जुड़ी समस्याओं को डिस्कस करने के लिए इस सेमिनार को नहीं किया। हमने तो इसको इस उद्देश्य से किया कि आगरा में पर्यटन और पर्यटन से संबंधित और ख़ासकर जो पुरातत्व विभाग के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको उसमें सुधार लाने के लिए, वहाँ का माहौल अच्छा करने के लिए हम सब कितने प्रयास कर सकते हैं, जिसमें अप्रूव्ड गाइड एसोसिएशन आगरा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमने कई तरह के सोशल कैंप्स लाइक ब्लड डोनेशन कैंप, सफाई अभियान और कई जगह निःशुल्क सेवाएं प्रदान करी हैं। इसमें पर्यटन उद्योग के विशेष रूप से गाइड्स और अन्य लोग भी यहाँ उपस्थित हुए और अधिकारीगण भी थे। तो हमारा ये सोचना है कि जो विश्व धरोहर हैं या और भी धरोहर हैं आगरे में, उनसे हम सभी को लाभ मिलता है। लगभग 5 लाख लोग आगरे के पर्यटन से जुड़े इससे लाभान्वित होते हैं। पर साथ में हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम इसके कस्टोडियन के रूप में कार्य करें और हम स्वयं ये देखें कि आगरा के लोग इससे जुड़ें, हम स्वयं जुड़ें और इन मॉन्यूमेंट्स का रखरखाव में पूरा प्रयास करें। मेरा नाम राजीव है, मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ टूरिज्म एसोसिएशंस का सेक्रेटरी हूँ। देखिए, हेरिटेज एंड क्लाइमेट इस बार की थीम है वर्ल्ड हेरिटेज डे की। इस वर्ल्ड हेरिटेज डे को हम 18 अप्रैल को हर वर्ष मनाते हैं और आज इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आगरा फोर्ट पे गाइड एसोसिएशन की तरफ से, जो हमारी अप्रूव्ड गाइड एसोसिएशन है, उसे फ्री गाइड टूर दिए हैं। ये टूरिस्ट के फ़ायदे के लिए किया है। साथ ही उन जानकारियों से कुछ सीखना और सदा उनसे जुड़े रहने और अपनी स्मृतियों में संजोए रखने के लिए आते हैं।
ऐसा क्या किया जाए कि आगरा में पर्यटक एक बार आकर बार बार आए? इसके लिए ताजमहल के साथ साथ अन्य विरासत एवं धरोहरों के दर्शन कराने होंगे। माना कि ताजमहल एक कमल के समान है, परंतु बाकी और इमारतें भी बिखरे हुए पुष्पों के समान हैं। इनकी सुगंध भी पर्यटकों को मिलनी ही चाहिए। एटीएम प्रोटोकॉल हिमांशु गौतम ने विश्व विरासत दिवस के इस कार्यक्रम में कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक पॉलिटिकल थिंकर मार्कस काव्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को और सभ्यता को जानता नहीं है, वो एक बड़ा वृक्ष मात्र है जिसमें जड़ें नहीं हैं। उन्होंने अप्रूव्ड गाइड एसोसिएशन के गाइड्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि पर्यटकों तक अपनी धरोहर की और विरासत की सही जानकारी पहुंचाकर आप सब गाइड्स बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की ओर से जो भी सहायता चाहिए वह तत्पर देने के लिए हम सब तैयार हैं। कन्फेडरेशन ऑफ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि धरोहरों का लाभ हमको मिलता है, पर हमें धरोहरों की उचित देखभाल करने का दायित्व भी संभालना होगा। धरोहर के संरक्षण में, उनकी देखभाल में हमें और ज्यादा सहयोग करना पड़ेगा। पर्यटकों को आगरा में नाइट स्टे के लिए भी और क्या होना चाहिए कि पर्यटक आगरा में रात्रि विश्राम करें, इस विषय पर भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। कार्यक्रम का संचालन किशोर श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहरानुद्दीन, राजीव ठाकुर, नितिन सिंह, सौरभ अग्रवाल, विनीत गोयल, मनीष, यूसुफ आदि ने अपना योगदान दिया।